हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीए थर्ड ईयर की ज्योग्राफी का 9 चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है रोम के प्रमुख भूगोलविद। आज हम इन सभी के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम रोम के प्रमुख भूगोलविद के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ईसा के बाद तीसरी सदी में ईसा के बाद तीसरी सदी से रोमन शासकों का प्रभाव बढ़ने लगा। यूनान लगभग 150 ईसा तक रोम साम्राज्य में मिल चुका था। रोम की सेनाओं ने विभिन्न दिशाओं में, विशेषकर मध्य यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन और एशियाई देशों की ओर बढ़ना जारी रखा। उन्होंने अपनी अनुशासित सेना की सहायता से दूर प्रदेशों के देशों पर विजय प्राप्त की थी। अल्बानिया और एशिया माइनर में पोम्पाई ने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जबकि गांठ फ्रांस और ब्रिटेन पर सीजर ने आधिपत्य जमाया। ऑगस्टन का विश्व संबंधी ज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका था। रोम साम्राज्य की राजधानी कंस्टेंटिनोपल में बनी, जिसे कुस्तुनतुनिया अथवा इस्तांबुल कहते हैं। इस समय ईसाई धर्म का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था तथा रोम के शासक भी इस ओर आकृष्ट हो रहे थे, जैसे स्टेबो, पंपोनियस, मेलोनियस, इसोडोस तथा लिली के भौगोलिक कार्यों में रोमकालीन भूगोल के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबो की। स्टेबो का योगदान भी अवलोकनीय रहा है, जैसे कि स्टेबो का जन्म 64 ईसा पूर्व में उत्तरी पश्चिमी टर्की के काला सागर तट से 50 मील दक्षिण में पाउंस प्रदेश में अमेशिया नगर में हुआ था। यह नगर उस प्रदेश की राजधानी था। स्टेबो के माता पिता शासन में उच्च पद पर आसीन थे। स्टेबो रोम निवासी इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता था। उसने रोम के राज्य हेतु यूनानी भौगोलिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया था। स्टेबो भूगोल पढ़ने के लिए यात्रा को प्रधान मानते थे, किंतु उन्होंने स्वयं बहुत कम यात्राएं की थी। स्टेबो के भूगोल संबंधी योगदान 5वीं सदी से ही प्रकाश में आ सके। स्टेबो की पुस्तक भूगोल एक अद्वितीय संकलन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने एको मुनि की संकल्पना का प्रयोग किया है। मानव अधिवास, धरातल का संबंध, उनका महत्व, निर्जन प्रदेशों का विस्तार, उनकी व्याख्या जैसे शीर्षक स्टेबो की कृति में देखने को मिले हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब स्टेबो ने भूगोल की 4 शाखाओं का विस्तृत वर्णन किया है, जो कि निम्न है। सबसे पहले है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड है गणितीय भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। थर्ड है ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और लास्ट है हमारा वर्णनात्मक भूगोल, डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। तो इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। भौतिक भूगोल स्टेबो के अनुसार पृथ्वी गोलाकार है। यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। सभी आकाशीय पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। उसने चंद्रमा को पृथ्वी से निकट और सूर्य से पर्याप्त दूर माना है। स्टेबो ने पृथ्वी को विषुवत या टॉरिड पेटी, गर्म एवं शीत मिश्रित अर्थात आधुनिक शीतोष्ण पेटी एवं आर्कटिक शीत पेटी अर्थात 5 पीढ़ियों में विभाजित किया था। उन्होंने भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्वत, मैदान, नदियां, तटीय भाग, अवसादी जमाव आदि का वर्णन किया। उन्होंने इटली, एशिया माइनर, यूनान और नील डेल्टा व
तटवर्ती प्रदेशों के वर्णन में पर्याप्त शुद्धता पाई है। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा गणितीय भूगोल, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल ज्योग्राफी। गणितीय भूगोल स्ट्रैबो ने हिप्परकस, पेसिडोनियस एवं एस्ट्रोनोथीस के कार्यों का सहारा लेकर गणितीय भूगोल को विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने अरस्तु की धारणा की भांति पृथ्वी को कर्क, मकर एवं ध्रुवीय वृत्तों की सीमा के आधार पर 5 पेटियों में विभाजित किया है। स्ट्रैबो के भूगोल ग्रंथ की शैली एवं वर्णन विधि पर एरिस्टोथीस के भूगोल ग्रंथ का गहरा प्रभाव पड़ा था। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ऐतिहासिक भूगोल स्ट्रैबो इतिहास का प्राकंड विद्वान था। दुर्भाग्यवश उसकी ऐतिहासिक रचनाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं, परंतु उसकी भौगोलिक रचनाओं में भी इतिहास का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों, प्रदेशों या राजनीतिक इकाइयों का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है, उसके साथ साथ उनके ऐतिहासिक तथ्य भी दिए गए हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रत्येक ऐसे ऐतिहासिक वर्णनों को भूगोल से संबंधित भी किया। है रोम साम्राज्य की तीव्र गति से ऐतिहासिक विकास का कारण भी उनके अनुकूल भौगोलिक पृष्ठभूमि माना जाता है। उन्होंने यूनान का वर्णन करते हुए हिर्क्युलिस एवं सिकंदर महान एवं उनकी उत्तराधिकारी का वर्णन भी भौगोलिक वर्णनों के साथ साथ विस्तार से दिया है। तो अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्णनात्मक भूगोल। वर्णनात्मक भूगोल स्ट्रैबो के बृहद भूगोल ग्रंथ का अधिकांश भाग वर्णनात्मक है। ग्रंथ में सर्वोच्च ज्ञात एवं संभावित प्रदेशों का विस्तार, उनकी क्षेत्र आकृति, वहां के निवासियों के सामान एवं विशेष लक्षण, ज्ञात विश्व की प्रमुख भौतिक लक्षण, प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों में विश्व का विभाजन तथा प्राचीन एवं तत्कालीन सभ्यता केंद्रों का शासन तंत्र, वहां का इतिहास आदि के सामान और उदाहरण हेतु सुंदर वर्णन विस्तार से एवं महाद्वीपों के क्रम में दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने इस वीडियो में जाना रोम के प्रमुख भूगोलविद कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने बात की है आज स्ट्रैबो महोदय की कि स्ट्रैबो महोदय का जन्म कहाँ हुआ है। इसके बाद हमने जाना है स्ट्रैबो ने भूगोल को किन 4 शाखाओं में विस्तृत किया है और उनका वर्णन एक एक करके आज हमने अपनी इस वीडियो में बताया है। जैसे कि हमने बताया भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, वर्णनात्मक भूगोल, इन सभी को हमने आज इस वीडियो में एक एक करके आपको अच्छे से समझाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।